सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचन को पढ़ें और उस पर चिंतन मनन करें। आइए हम इससे पहले कि आज की उस आराधना को शुरू करें, हम सबसे पहले अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगेंगे और उसके बाद जो है हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ मांगें कि वो अपनी उपस्थिति हमारे बीच में बनाए और इस आराधना से परमेश्वर को महिमा मिल सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ हम एक बार फिर आपके सम्मुख आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं। आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं आपके उस असीमित प्रेम के लिए जो कभी कम नहीं होता, परंतु खुदावन आप हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को माफ़ करते हैं। जब खुदावन हम अपने पापों को आपके सामने मान लेते हैं, खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते इस समय अपने वादे के अनुसार अपनी उपस्थिति हमारे बीच में बनाए। इस छोटी सी आराधना में आप हमारे साथ हो खुदावन, और खुदा होने दे इस छोटी सी आराधना से आपको महिमा और आपको धन्यवाद मिल सके। आगे के वचन को, आगे के स्तुति में गीत को अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपसे बुद्धि, आपसे सामर्थ्य मांगते हैं कि खुदावन आप हमें बुद्धि और सामर्थ्य दें, ताकि आज का वचन जो खुदावन आप हमें बताना चाहते हैं वो खुदावन हम समझने वाले हो सकें और खुदावन अपने जीवन से आपको महिमा, आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। खुदा हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष और बरकतों के लिए। आगे की आराधना आपके हाथों में सौंप देते हैं और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। परमेश्वर ने हम सबको ये समय दिया है कि हम उसकी आराधना करें। मैं परमेश्वर के दास अमित पोटर एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ और परमेश्वर की आराधना में एक गीत को भी लेके आया हूँ। आइए हम इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, हम एक गीत को गाएंगे और फिर उसके बाद हम वचन को पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमें आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाते हैं। गीत के बोले हैं, तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती है पास चश्मे के सलीब से जो बाहर आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। मैं अंधा और लाचार, देख मेरी हालत को, न जा से कर पाको साफ, कि एक भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। मसीह तो बख्शता है कामिल प्यार और ईमान, कामिलों में दो चैन आराम, ज़मीन
और आसमान। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से, जो बहता क्रूस से खास। आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, न जा से कर पाक और साफ, कि एक भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से, जो बहता क्रूस से खास। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। और सच में जो है परमेश्वर का जो लहू है, जो क्रूस पे उसने बहाया था, उससे जो है वो हमारे पापों को जो है धो देता है। और जब हम उसके उस कुर्बानी पे विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए जो है अपने लहू को बहाया, जो बेशकीमती था, उस लहू को उसने हमारे पापों के लिए बहाया, तो हम जो है उसके बेटा बेटी बन जाते हैं। और फिर जो है हमारे पाप, हमारे गुनाह जो हैं वो भी धुल जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस महाबलिदान के लिए जो उसने हमारे लिए दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। आए हम वचन की तरफ जाएंगे, और जैसा कि हम करते हैं, वचन में जाने से पहले जो है हम वचन को निकालते हैं, ताकि जो है वो वचन जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम समझने वाले हो सकें। और उस वचन को जो है जब हम समझेंगे तो परमेश्वर जो है उस वचन के द्वारा जो है हमें आशीष और बरकत देगा। आइए हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे नए नियम में से लूका की इंजील उसका 16वां अध्याय, उसकी पहले वचन से हम पढ़ेंगे 17 वचन तक। लूका की इंजील उसका 16वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 17 वचन तक पढ़ेंगे। और मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आप भी जो है बाइबल में से निकाल सकते हैं, ताकि हम जो वचन पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में भी आ सके और साथ में जो है आप उसको सीख भी सकें। आइए मैं आपके सामने वचन को पढ़ता हूँ, पहले वचन से, लूका 16 के पहले वचन से 17 वचन तक। इसके जब हम पहला वचन पढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर इसकी हेडिंग लिखी हुई है चतुर भंडारी। और जो चतुर का मतलब होता है चालाक भंडारी। तो हम इसको पढ़ेंगे। इसके पहले आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। फिर उसने चेलों से भी कहा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है चेलों से कहा, अपने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर ये दोष लगाया कि वे तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को एक चतुर भंडारी के बारे में बता रहे हैं, जो एक धनवान व्यक्ति के यहाँ जो है भंडारी है, यानी कि अकाउंटेंट है, जो हर एक चीज़ का जो है ध्यान रखता है। पैसा कहाँ पे खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, कहाँ से आया, ये सारा जो है वो हिसाब रखता है। उस भंडारी के बारे में जो है यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं, एक चतुर भंडारी के बारे में। और जो है वो बता रहे हैं कि एक धनवान के पास एक भंडारी काम करता था, जिसका जो है उस पर दोष लगाया गया कि वो जो है कि वे सारी संपत्ति उड़ाए देता है, यानी कि वो सारी संपत्ति जो है इधर उधर खर्च कर रहा है। और जो है धनवान व्यक्ति के पास जो है ये चीज़ इसकी शिकायत जो है पहुंची है। और ये जो है प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं अपने चेलों को, और जो वहाँ पे उपस्थित उसके पास लोग हैं उनको बता रहे हैं। और क्या है दूसरे वचन में लिखा है, अतः उसने उसे बुलाकर कहा, उस भंडारी को जो है उस धनवान व्यक्ति ने बुलाकर अपने पास कहा, क्या कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में
सुन रहा हूँ। तो जो है वो धनवान व्यक्ति जो है उस अपने भंडारी से कह रहा है, अपने अकाउंटेंट से कह रहा है कि मेरे पास ये शिकायत आई है और मैं ये क्या सुन रहा हूँ लोगों से, जो वो तेरे विषय में बोल रहे हैं, तेरे बारे में बोल रहे हैं। तो ये उससे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये क्या बात है, तू मुझे बता कि वो तेरे विषय में ये क्या बोल रहे हैं। अपने भंडारीपन का लेखा दे। अब जो है प्रभु वो धनवान व्यक्ति जो है वो उससे भंडारी से अपने लेखा मांगने लगा कि तू अपना लेखा दे, अगर तू सच्चा है, तू सच्चाई के साथ जो है मेरा भंडार संभाल रहा है, अकाउंट का काम संभाल रहा है, तो जो है तू अपना लेखा दे कि तूने अभी तक जो है क्या काम किया है, कैसा काम किया है, ये सब तू बता मुझे। और उससे क्या कह रहा है वो धनवान व्यक्ति, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तो उससे बोल रहे हैं कि धनवान व्यक्ति बोल रहा है कि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता, क्योंकि तेरे विषय में मेरे सामने जो है ये कंप्लेंट आई है, ये शिकायत आई है कि तू ठीक से जो है काम नहीं कर रहा, तू जो है मेरे भंडार को, मेरे जो है संपत्ति को जो है इधर उधर खर्च कर रहा है और तू जो है ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहा है। और उससे ये बोल रहे हैं कि आगे जो है तू भंडारी नहीं रहने का, तू अपना लेखा जो है मुझे दे, अब तक का तेरा क्या हिसाब है। तो वो क्या कह रहा है तीसरे वचन में, तब भंडारी सोचने लगा, जो भंडारी था, जो अकाउंटेंट था, वो वापस अब सोचने लगा कि अब मैं जो है क्या बोलूँ इसको, अपने मालिक को क्या बोलूँ, और इस धनवान व्यक्ति को जो मेरा मालिक है इसको मैं क्या बोलूँ। तो वो ये सोच रहा है और अब मैं क्या करूं, और मैं क्या करूं, और मैं जो हूँ आगे को भंडारी नहीं रहने वाला, इसने मेरे को बोल दिया मेरे मालिक ने कि मैं आगे को भंडारी जो है नहीं रहने वाला, ये मुझको निकाल रहा है, अब मैं क्या करूं। अब इसको जो है जब ये मुझे निकाल देगा तब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ से खाना पीना करूँगा, कहाँ से कुछ करूँगा, वो ये सोचने लगा है। और क्या कर रहा है, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है, तो उसको ये पता लग गया कि अब भंडारी जो है उसके काम से उसको हटा देगा। और जो क्या कह रहा है, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, यानी कि वो कह रहा है कि मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है, भीख मांगने से मुझे शर्म आती है, भीख भी मैं मांग नहीं सकता, मैं मिट्टी भी नहीं खोद सकता, अब मैं क्या करूँगा। तो वो सोचने लगा, चौथे वचन में लिखा है, मैं समझ गया कि क्या करूँगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊँ तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तो वो अपने जो है मन में ये प्लानिंग करने लगा कि अब जब मैं भंडारी नहीं रहूँगा तो मेरा जो है ये काम चला जाएगा, और जो मैं जो है घपला कर रहा था, जो मैं इसकी संपत्ति को उड़ा रहा था, इधर उधर खर्च कर रहा था अपने कामों में, अब जो है वो पैसा मेरे पास नहीं होगा और मेरे को कहीं काम भी नहीं मिलेगा, और जो है मैं मिट्टी भी नहीं खोद सकता, भीख मांगने भी मुझे शर्म आती है, अब मैं क्या करूँगा। अब मैं जो है ये समझ गया हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो क्या कह रहा है, चौथे वचन के बी पार्ट में लिखा है, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तो वो ये सोचने लगा, मैं वो ऐसा करूँगा कि लोग जो है मुझे अपने घर में ले लें और मेरा खाना पीना जो है सही से चलने वाला हो सके, क्योंकि भंडारी मुझे घर से, ये धनवान व्यक्ति मेरा मालिक जो है मुझे इस घर से, अपने काम से निकाल रहा है। तो वो क्या कह रहा है 5वें वचन में, तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है। तो जो है धनवान व्यक्ति के जो कर्जदार लोग थे जिनको उसने कर्जा दिया था, उनसे वो पूछने लगा कि मेरे मालिक का तुम पे क्या कर्जा है। और वो क्या कर रहा है कि उनसे पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या कर्जा है। 6ठे वचन में उसने कहा, यानी कि जो देनदार था व्यक्ति, उसने क्या बोला कि
100 मन तेल। तो पहला जो देनदार था उसने 100 मन तेल जो है उधार लिया था इस भंडारी के स्वामी से, उसके मालिक से जो है 100 मन तेल लिया था। तो वो क्या कह रहा है उससे, तब उसने उससे कहा अपना खाता वही ले और बैठकर तुरंत 50 कर ले। तो जो है वो क्या कह रहा है, उसको बेईमानी करने के लिए कह रहा है कि तू अपना खाता जो लिखा हुआ है इसमें तू झट से अपने पास ले ले, और उसमें जो है तूने 100 मल तेल लिया है उसको 50 कर दे। और क्यों कर रहा था वो, क्योंकि जो है ये जिसने 100 मन तेल लिया है वो 50 कर देगा, तो जो है वो इसको जब इसका काम छूट जाएगा इस भंडारी का यहाँ से, धनवान व्यक्ति के यहाँ से, अपने मालिक के यहाँ से, तो ये जिसका 100 मन तेल है इसका जब वो 50 मन तेल माफ़ कर देगा, तो जो है उसकी दृष्टि में ये भंडारी अच्छा मनुष्य बन जाएगा कि आप चलो इसने जो है मेरे 50 मन तेल जो है माफ़ कर दिया था और मैं जो हूँ इसको रख लूँगा अपने साथ। ये ऐसा जो है ये भंडारी सोच रहा था कि मैं इसके साथ भलाई करूँगा तो ये मेरे को अपने यहाँ पे रख लेगा। तो झट से उसने क्या किया कि उसने बोला कि अपने खाते में जो तेरा 100 मन तेल लिखा हुआ है उसको तू 50 कर ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर 7वें वचन में लिखा है, फिर उसने दूसरे से पूछा तुझ पर कितना कर्ज है। तो अब दूसरा देनदार आया, उस भंडारी के मालिक का दूसरा देनदार था, उससे वो पूछ रहा है तेरा क्या कर्ज है। तो इसके बी पार्ट में लिखा है, उसने कहा 100 मन गेहूँ। तो उसने बताया 100 मन गेहूँ जो है मैंने तेरे मालिक से उधार लिया था, वो मेरा कर्ज है। तो वो क्या कह रहा है, तब उसने उससे कहा, यानी कि उस भंडारी ने उस देनदार से कहा अपना खाता वही लेकर 80 लिख दे। तो इससे भी जो है क्या कह रहा है कि इससे भी कह रहा है कि 100 मन गेहूँ तूने लिया है उधार, इसमें जो है तू 80 लिख दे ताकि जो है तेरा 20 का जो 20 मन गेहूं का जो बचेगा उससे जो है तेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो वो उसका फ़ायदा कराने की कोशिश कर रहा था और ये भी सोच रहा था कि मैं इसका फ़ायदा कराऊंगा तो जो है मेरे को ये अपने घर में रख लेगा किसी काम पे, क्योंकि मुझसे जो है मिट्टी नहीं खोदी जाती, मुझसे जो है भीख भी नहीं मांगी जाती। वो अपना फ़ायदा सोच रहा था वो भंडारी, और जो है अपने मालिक के साथ धोखा कर रहा था। तो इसमें क्या बोला उसने कि तू 80 लिख ले और जो है 20 का तेरा फ़ायदा हो जाएगा। और वो जो है 8वें वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। तो इसमें क्या है, वो स्वामी जो उसका था वो उसको परा कराता, उस अधर्मी भंडारी को परा कराता, इन सब चीज़ों से सराह रहा था कि वो कितनी चतुराई से जो है काम कर रहा है, अपने मालिक का नुकसान कर रहा है, लेकिन जो है अपना फ़ायदे की कोशिश कर रहा है कि उसका फ़ायदा हो जाएगा। जब उसका मालिक उसे निकाल देगा उसकी जॉब से, उसकी नौकरी से उसको निकाल देगा, तो ये लोग जिनका वो कर्ज माफ़ कर रहा था वो जो है उसको अपने घर रख लेंगे। तो बड़ा चतुराई से काम कर रहा था और ये सब जो है उसका भंडारी का स्वामी जो है देख रहा था कि बड़ी चतुराई के साथ इसने काम किया है ये सब। और जो है क्या कह रहा है कि क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति रिवाज, इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इस वचन में, प्रभु यीशु मसीह के जो संसार के लोग हैं वो जो हैं ज़्यादा तेज़ हैं उन लोगों से जो ज्योति की संतान है, जो ज्योति के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, उनसे ज़्यादा चतुर लोग हैं। क्यों, कौन लोग हैं वो संसारिक लोग हैं जो चतुराई के साथ जो हैं कुछ भी गलत काम करते हैं। जैसे हमने इस वचन में हम देख रहे हैं कि एक चतुर भंडारी के बारे में हम सीख रहे हैं कि वो अपने मालिक के साथ जो है कैसे चतुराई से काम कर रहा है, उसको अपने मालिक को धोखा दे रहा है कि मालिक जो है मालिक का नुकसान करा रहा है, लेकिन अपने फ़ायदे की सोच रहा है कि मेरा फ़ायदा हो जाएगा,
जब मेरा मालिक जो है मुझे अपने काम से, मेरे काम से निकाल देगा, और जब मेरे पास कोई काम नहीं होगा, मैं जो हूँ मिट्टी भी नहीं खोद पाऊँगा, मैं जो है भीख भी मांगने में भी मुझे शर्म आती है। इसलिए जो है ये लोग जिनका मैं फ़ायदा करा रहा हूँ, ये मेरे को अपने घर में रख लेंगे और मेरा फ़ायदा हो जाएगा, मेरे को कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। ये भंडारी जो है बड़ी चालाकी के साथ ये कर रहा था, लेकिन इसका स्वामी ये सब देख रहा था कि कितनी चतुराई के साथ ये काम कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह आगे हमें बता रहे हैं कि संसार के जो लोग हैं वो ज्योति के संतान, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, जो उसके विश्वासी लोग हैं, उससे ज़्यादा चतुर हैं और जो है वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, जैसे ये भंडारी अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा था। तो हमें आगे को वचन को पढ़ेंगे 9वें वचन में। और मैं तुमसे कहता हूँ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, हम सबसे कहता है और अपने चेलों से भी वो कह रहा है। आज हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो वो हमसे भी ये कह रहा है कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? अधर्म के धन से अपने मित्र बना लो, ताकि जब वे जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। तो ये क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे उस अधर्मी मनुष्य ने क्या किया है, उसने अधर्म के धन से जो है अपने लिए मित्र बना लिए और अपना फ़ायदा करने लगा वो, और जो है वो सोच रहा था कि उसकी नौकरी चली जाएगी तो वो जो है लोग उसको अपने घर में ले लेंगे और उसका खाना पीना चलता रहेगा। तो इसमें क्या आगे के वचन में हमें पता लग रहा है कि अधर्म के धन से अपने मित्र बना लो, ताकि जब वे जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें, जैसे इस चतुर भंडारी ने किया था। 10वें वचन में लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वे बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वे बहुत में भी अधर्मी है। तो ये प्रभु यीशु मसीह हमें असली में करने को कह रहे हैं और बता रहे हैं कि थोड़े में सच्चा है, थोड़े से थोड़े में सच्चा है। यानी कि अगर हमारे पास जो है थोड़ा सा धन है, बहुत थोड़ा सा धन है, जिससे हमारा सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं का इंतज़ाम होने वाला चल रहा है और हम ईमानदार हैं, तो वचन हमें क्या बता रहा है कि वो जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वे बहुत में भी सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है। अगर हम थोड़े से थोड़े में भी जो है सच्चे हैं, तो हमारे पास अगर बहुत भी आ जाएगा तब भी हम सच्चे ही रहेंगे। तो आज की शिक्षा में क्या कह रही है कि हमें अपने जीवन को जो है ऐसे ही यापन करना है कि हमें जो है किसी को धोखा नहीं देना, हमें किसी प्रकार का लालच नहीं करना। जैसे जो है हम इसके ऊपर वचन में देख रहे थे कि एक धर्मी जो है चतुर भंडारी है। चतुर भंडारी क्या अपने मालिक के साथ ही धोखा कर रहा है, वो अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा है कि मेरा फ़ायदा हो जाए। और आज भी अगर हम अपने जीवन में देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे जो अपने फ़ायदे को पहले सोचेंगे, चाहे दूसरे का कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी उसका ख़त्म हो जाए, उसका पूरा धन ख़त्म हो जाए, उसका पूरा घर ख़त्म हो जाए, लेकिन वो अपने जो है अपनी जो है भलाई के बारे में सोचेंगे, अपने जो है अपनी अच्छाई के बारे में सोचेंगे कि मेरा अच्छा हो जाए, चाहे दूसरे का सब कुछ ख़त्म हो जाए। और इसमें जो है बताया गया है कि चतुर भंडारी कैसे कर रहा था, अपने जो है मालिक की जो है नुकसान कर रहा था। मालिक के क्या नुकसान कर रहा था? हमने देखा कि मालिक के जो कर्जदार थे उनको जो है वो अपनी तरफ करने के लिए क्या कर रहा था, उनके कर्जे माफ़ कर रहा था। किसी का जो है 100 मन तेल है तो उसको 50 मन तेल कर रहा था। किसी का गेहूँ है क्या गेहूँ उसका ज़्यादा है तो उसको कह रहा था कि तू अपना 80 लिख ले। तो ऐसे जो है उसका वो अपनी भलाई के बारे में सोच रहा था चतुर भंडारी के, जब इसका काम चला जाएगा तो ये लोग जो हैं मुझे अपने घर में ले लेंगे। और वो जो भंडारी का जो स्वामी था, जो मालिक था, वो ये सब देख रहा था कि कैसे ये चतुराई से इसने काम किया है कि अपना तो फ़ायदा कर रहा है लेकिन मेरा नुकसान कर रहा है।
और आगे के वचन में हम क्या देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या क्या बता रहा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, तो हमें जो है थोड़े से थोड़े में सच्चा बन के रहना है। हमें जो है प्रभु यीशु मसीह ईमानदारी से कह रहा है कि हमें अपने ईमानदारी से अपने जीवन को जीना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना, परंतु हमें थोड़े से थोड़े में जो है सच्चे बन के रहना है। और आगे क्या कह रहा है, वे बहुत में भी सच्चा है। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि अगर हम थोड़े से थोड़े में भी सच्चे हैं तो हमारे पास अगर बहुत सारा धन भी आ जाएगा तब भी हम जो है सच्चे बने रहेंगे। लेकिन अगर हम थोड़े से थोड़े में जो है सच्चे नहीं हैं तो हम बहुत से धन में भी सच्चे नहीं होंगे। हम आगे के वचन में क्या पढ़ रहे हैं कि और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वे बहुत में भी अधर्मी है। तो साफ तौर पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ईमानदारी का जीवन हमें जीना है। हमें जो है थोड़े से थोड़े में जो है सच्चे बन के रहना है और जो है हमें जो है ईमानदारी का जीवन जीना है। हमें वैसे जीवन जीना जैसे ये जो चतुर भंडारी था, इसने जो है किया अपने जीवन में कि अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा था और अपने मालिक का जो है नुकसान कर रहा था। और हम आगे को वचन को पढ़ेंगे। 11वें वचन में क्या लिखा है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। तो जो है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे और साफ कर रहे हैं बात को, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। ये क्वेश्चन है कि हमें जो है सच्चा रहना, हर एक परिस्थिति में जो है अपने जीवन में सच्चा रहना है। अधर्म के धन जो है उसमें भी सच्चा रहना है। अधर्म का धन है हम किसी के जो है यहाँ पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे भी जो है हमें सच्चा रहना है। तब जो है जब हम सच्चे रहेंगे तो फिर इसमें लिखा है, वचन में क्या लिखा है कि जो है तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। तो सच्चा धन भी हमें तभी सौंपा जाएगा जब हम जो है अधर्म के धन में भी ईमानदारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और फिर हमें क्या बता रहा, 12वें वचन में लिखा है, और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। जो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बता रहा है, और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे, पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो तुम्हें जो है तुम्हारा धन जो है उसे तुम्हें कौन देगा। तो यहाँ पे सारी बात जो है ईमानदारी के ऊपर हो रही है कि हमें जो है ईमानदारी से जो है अपने जीवन को जीना है, किसी को ठगना नहीं है, किसी के जो है किसी के जो है धन को खराब नहीं करना, किसी के धन को जो है लूटना नहीं है। इसमें वचन में हमें यही पता लग रहा है कि हमें जो है बड़ी ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जीना है। और हम आगे के वचन को पढ़ेंगे। 13वें वचन में क्या लिखा है, कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वे तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। तो इसमें क्या बताया कि हम भी अगर अपने जीवन में देखें तो हम भी जो है एक ही जगह पे जॉब कर सकते हैं और जो है एक ही जगह पे काम कर सकते हैं। और इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो है दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से बैर रखेगा, एक से वो मिला रहेगा। तो साफ तौर पे बता रहा है कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। और फिर हमें क्या बता रहा है वचन, या इसके बी पार्ट में 13वें में, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो हम जो है परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और हमें जो है परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हमें जो है परमेश्वर की सेवा करनी है, तो अपने जीवन को बड़ी ईमानदारी के साथ जीना है। धन को इतना महत्व नहीं देना। धन अगर हमारे पास होगा और परमेश्वर हमारे पास नहीं होगा तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। और जो है हमें इस वचन में क्या पता लग रहा है कि हमें ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जीना है। और जो है हमें जो है इसमें क्या कह रहा है, सच्चाई के साथ जो है हमें अपने जीवन को जीना है। इस चतुर भंडारी के समान नहीं जीना, जो जिस
के साथ वो काम कर रहा था, जिस स्वामी के साथ वो काम कर रहा था, उसी को वो धोखा दे रहा था। और धोखा क्या दे रहा था कि उसका अपने मालिक का नुकसान करा रहा था और अपना फ़ायदा कर रहा था, अपने लिए धन इकट्ठा कर रहा था। और इसलिए जो है वो धन को जो है ज़्यादा महत्व दे रहा था कि धन जो है मेरे पास होगा तो मुझे जो है लोग जो है अपने पास भी रख लेंगे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है कि परमेश्वर और धन की हम सेवा नहीं कर सकते एक साथ। या तो हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं या हम धन की सेवा कर सकते हैं। तो हमें धन का लोभी नहीं होना, वचन हमें यही बता रहा है। और हम इसके आखिरी के वचनों को पढ़ेंगे और इसमें लिखा है 14वें वचन के ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है यीशु के कुछ उपदेश। यीशु के कुछ उपदेश के बारे में लिखा हुआ है। 14वें वचन में लिखा है, फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। तो जो लोभी व्यक्ति होगा वो अगर सच्चे वचन सुन लेगा तो वो जो है ठट्टों में उड़ाने लगेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ये सारी चीज़ें सुना रहे थे, बता रहे थे कि उनको ईमानदारी से अपने जीवन को जीना है, चेलों को बता रहे थे, बाकी सारे लोगों को बता रहे थे जो उसके साथ बैठे हुए थे कि ईमानदारी के साथ जो है अपने जीवन को जीना है, किसी को धोखा नहीं देना है, धन के लोभी नहीं होना है। ये सारी चीज़ें जो है ये सुन रहे थे फकीर फरीसी लोग जो बैठे हुए थे, जो इसमें लिखा जो लोभी थे। लोभी का मतलब है वो धन के लोभी थे कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना के जो है धन को इकट्ठा करते थे। और जो व्यक्ति ऐसा होगा धन का लोभी होगा वो ठट्टों में ही उड़ाएगा हर किसी को। और वो भी जो है यही कर रहे थे, वो ठट्टों में उड़ा रहे थे। इसमें लिखा है फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, ठट्टों में उड़ाने लगे और हंसी उड़ाने लगे प्रभु यीशु मसीह की और उसके वचनों की जो वो बता रहा था। लेकिन जो है प्रभु यीशु मसीह आगे क्या बता रहा है 15वें वचन में, उसने उनसे कहा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बोला जो ठट्टे उड़ा रहे थे फकीर फरीसी, जो उसके बातों का ठट्टा उड़ा रहे थे क्योंकि वो लोभी थे, वो जो थे ऐसा ही करते थे, अपने जो है लोगों को धोखा दे के जो है धन को कमाते थे और जो है वो अपने भंडारों को भरते थे धोखा दे के। ऐसे ही जो है वो ठट्टों में उड़ा रहे थे। और आज भी हम देखें ऐसा कोई व्यक्ति धन का लोभी हो, वो भी यही सोचेगा कि उसका धन भी जो है मुझे मिल जाए, उसका धन भी मुझे मिल जाए। धोखे से जो है किसी का भी धन अपने कर लेंगे। आज जो है कोई भी व्यक्ति जो है आपको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपके रिश्तेदारों में मिल जाएंगे, आस पड़ोस में भी मिल जाएंगे जो धन के लोभी होंगे। और उनको अगर कोई शिक्षा आप देंगे या बताएंगे अच्छी चीज़ तो वो जो है आपको ठट्टे में उड़ाएंगे। जैसे यीशु मसीह अच्छी चीज़ बता रहा था उनको, लेकिन लोग जो हैं फकीर फरीसी जो हैं प्रभु यीशु मसीह को भी ठट्टों में उड़ा रहे थे और हंसी उड़ा रहे थे उसकी इस बात की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको क्या आंसर दे रहा है, क्या उत्तर दे रहा है, आगे हम पढ़ते हैं 15वें वचन में। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फकीर फरीसियों के जैसे होंगे और वो जो है अपने को लोगों के सामने धर्मी ठहराएंगे और बहुत सारे लोग जो है उसको उनको धर्मी भी मानेंगे कि जो है बहुत धर्मी व्यक्ति है, बहुत आत्मिक व्यक्ति है। और जो है लोगों के सामने जो है वो अपने को धर्मी ठहराएंगे, अपने को आत्मिक ठहराएंगे, लेकिन अंदर से वो आत्मिक नहीं होंगे। अंदर से क्या होंगे, वो अपने को अंदर से वो धन के लोभी होंगे, लालची होंगे, जैसे ये फकीर फरीसी लोग हैं। ऐसे आपको आज के जीवन में भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो धन के लोभी होंगे और वो आपके रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, वो आपके आस पड़ोस में भी हो सकते हैं। और आपको हर एक जो है जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो धन के लोभी होंगे। और हम आगे के वचन में क्या पढ़ रहे हैं, उसने उनसे कहा, तुम जो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो परंतु उस परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। तो ऐसे ही व्यक्ति जो हैं जो धन के लोभी हैं, जो अपने को जो है धर्मी ठहरा रहे हैं लोगों के सामने कि हम बहुत धर्मी हैं, बहुत धार्मिक हैं, आत्मिक हैं, और जो है अपने को ऐसा ठहरा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, अपने मुख से क्या कह रहा है, उनको
उन व्यक्तियों को। और उनको क्या कह रहा है कि परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। परमेश्वर जो है तुम्हारे मन को जानता है। तो ऐसे लोगों को जो धन के लोभी हैं, जो लालची हैं, जो दूसरों की संपत्ति पे जो है अपना ध्यान रखते हैं और लोगों के सामने जो है धर्मी अपने को बताते हैं, जो अपने को जो है बहुत ज़्यादा जो है आत्मिक बताते हैं कि हमसे बढ़कर आत्मिक कोई है ही नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है कि उन सबको जो है परमेश्वर जानता है कि कौन धर्मी है, कौन अधर्मी है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, ये सब जो है परमेश्वर जानता है। और इसमें क्या लिखा है, वो मन को जानने वाला परमेश्वर है। हमारे मन में क्या है, हम धर्मी है या नहीं है, वो परमेश्वर हमारे मन को जान लेता है। और इसमें क्या लिखा हुआ है वचन में आगे हम पढ़ें तो, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वे परमेश्वर के निकट घृणित है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मनुष्य की दृष्टि में जो है महान बने हुए हैं, धर्मी बने हुए हैं, आत्मिक बने हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के निकट घृणित व्यक्ति है, जो अपने को जो है धर्मी ठहरा रहा है कि हम जो है बहुत धर्मी हैं। और पीछे से जो है इसमें लिखा है कि पीछे से जो अधर्म के काम कर रहा है, धन का लोभी है, वो उस व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित व्यक्ति है। और इसमें वचन में क्या लिखा है हम आगे पढ़ेंगे 16वें वचन में, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। जो है व्यवस्था जो हमारी लिखी गई थी वो जो है, और भविष्यवक्ता जो है यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। तो उस समय से जो है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो क्या कर रहा था, वो मार्ग को सुधार रहा था कि मार्ग को सीधा करो, जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं उनको सुधारो, यानी कि वो लोगों के मन को सुधार रहा था, लोगों को तैयार करना चाह रहा था कि परमेश्वर के राज्य के लिए वो तैयार हो जाए। तो उस समय से जो है मार्ग को सुधारने का काम यूहन्ना ने जो है शुरू किया था। और जो है उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने के बाद प्रभु यीशु मसीह आया, उसने भी वही काम किया। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जैसे हम जानते हैं कि वो जो है खुद परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह के रूप लेके इस पृथ्वी पे आया। और फिर जो है प्रभु यीशु मसीह ये वचन बता रहा है कि जो धन के लोभी लोग हैं, जो अपने को जो है धर्मी ठहरा रहे हैं, कि जो है लोगों के सामने धर्मी ठहरा रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है वो धन के लोभी व्यक्ति हैं, उनको जो है परमेश्वर जानता है। और ऐसे व्यक्ति जो धन के लोभी है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित लोग हैं, जो ऐसा धन का लोभ रखते हैं। और वचन में हम क्या कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। जिसमें क्या लिखा है, 16वें वचन को हम दोबारा पढ़ें तो उसमें लिखा है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता जो यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। तो उस समय से जो है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, उस समय से जो है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। और जो है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। तो उसमें जो है प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। और 17वें वचन में क्या लिखा है, आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। तो इसमें क्या लिखा है कि आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है कि हमें जो है चतुर भंडारी के तरीके से अपने जीवन को नहीं जीना, और जो है हमें जो है संसारिक लोगों की तरह से अपने जीवन को नहीं जीना। और जैसे चतुर भंडारी था, वो धन का लोभी था, वो अपने मालिक को भी धोखा दे रहा था और मालिक का नुकसान भी करा रहा था, अपना फ़ायदा कर रहा था कि उसकी जब नौकरी चली जाएगी, उसकी जब जॉब चली जाएगी, जब उसका मालिक जो है उसको निकाल देगा भंडारीपन से, तो फिर जो है वो लोगों के जो है आगे जो है अपने को
जो है लोग उसको रख लेंगे। लोगों को क्या कर रहा था, उनका फ़ायदा कर रहा था, उनके सामने अपने को अच्छा दिखा रहा था कि लोग जो है मुझे अच्छा समझने लगे कि मैं उनका कर्जा माफ़ कर रहा हूँ। लेकिन असल में क्या था, वो जो है अपने मालिक को धोखा दे रहा था, उसका धन लूट रहा था। इधर उधर जो है वो जो है धन को उसके उड़ा रहा था। और उसकी कंप्लेंट जब उसके पास पहुंच गई, जब उसके बारे में जो है उसके मालिक को पता लग गया और जो है मालिक ने उससे उसका लेखा लिया, तो वो अपने को बड़ा बनाने लगा लोगों के सामने, उनकी भलाई करने लगा कि लोग उसको रख लेंगे। और आगे हमने वचन में क्या पढ़ा कि हमको जो है धन के लोभी नहीं होना, उन लोगों से सावधान रहना है जो धन के ज़्यादा लोभी हैं, जो अपने को ज़्यादा धर्मी ठहरा रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वो जो लोग अपने को धर्मी ठहराते हैं, इस 15वें वचन में जैसे हमने पढ़ा था, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। तो फरीसी लोग जो थे अपने को धर्मी ठहराते थे लोगों के सामने कि हम जो है धर्म के मानने वाले हैं, व्यवस्था को पूरे करने वाले हैं। लेकिन अंदर से क्या लिखा है, अंदर से वो थे धन के लोभी। तो आज भी हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस में, जो धन के लोभी लोग होंगे। और वो जो है हमारे सामने अपने को धर्मी ठहराएंगे, अपने को आत्मिक बताएंगे कि उन जैसा आत्मिक, उन जैसा धर्मी कोई नहीं है। लेकिन असल में जो होंगे वो धन के लोभी होंगे। तो इस वचन में हमें क्या बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बता रहा है, हमें जो है एक अच्छा जीवन जीना है। हमें लोभी नहीं होना, परंतु हमें जो है सच्चाई के साथ अपने जीवन को जीना है। और जब हम सच्चाई के साथ जीवन जिएंगे, तो वचन में हमने क्या बताया कि पढ़ा है कि परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। और जो धन के लोभी होंगे उनके मनों को भी वो जानेगा। उसके सामने जो है कोई छुपा नहीं रहेगा, तो कुछ भी चीज़ जो है परमेश्वर के सामने छुपी नहीं रहेगी। वो जो है धर्मी को भी उसके अनुसार जो है उसका न्याय करेगा, और धर्मी मनुष्य जो होगा वो उसका भी जो है वो न्याय करेगा, हर एक का वो जो है न्याय करेगा। तो हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें जो है परमेश्वर के सामने जो है अच्छे जो है परमेश्वर की जो मर्ज़ी है उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। और हमें जो है धन के लोभी नहीं होना, परंतु हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, या परमेश्वर के कामों को करना है, परमेश्वर के प्रचार के कामों को करना है। उसके जो है हमें अच्छे अपने जीवन में काम करने हैं, उससे जुड़े रहना है, उसके वचनों को पढ़ना है, लोगों को जो है परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना है, उसके बारे में बताना है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हमारे मन को जानता है। अगर हम अच्छे काम करेंगे, परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, लोगों के सामने अपने को धर्मी कभी भी ना बनाए, क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है कि हम धर्मी हैं या अधर्मी हैं। तो हम हमेशा ये काम करें कि परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार अपने जीवन को जिए। जब हम परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा उसका, और परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देगा। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष और बरकत दे, आपको संभाले, और परमेश्वर जो है आपको बहुत सारे से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह।